सबसे पहली बात तो एक ताली हो जाए इस बार के नीट के रिजल्ट के लिए एनटीए के द्वारा दिया गया। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, उसमें कोई खराबी नहीं है। 4-5 बहुत जादुई बातें यहां पे करूंगा कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात तो नीट के एग्जाम 720 नंबर का होता है, जिनको नहीं पता, और 720 में से तो किसी के 720 आएंगे, या तो किसी के 715 आएंगे, या तो किसी के 716 आएंगे। अगर कोई एक सवाल गलत अटेम्प्ट करके आता है तो नेगेटिव मार्किंग के साथ 715 नंबर बनेंगे, और अगर कोई एक सवाल छोड़ के आता है तो 716 नंबर बनेंगे। लेकिन इस बार 718 और 719 नंबर बच्चों के आए हैं। वेरी गुड, जादू हो गया। अब इसके बदले में वहां से हमारे पास आया है कि भाई सेंटर में गड़बड़ी हुई थी, टाइम इशू हुआ, जो भी हुआ, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स मिले, जिसके बारे में और ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद AIR1 60-65 शायद उससे भी ज्यादा बच्चों की हमारे पास आ चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया, अगेन ताली वाली बात है। लेकिन द प्रॉब्लम इज 718 और 719 वालों की जो रैंक है वो फिर 68-69 ऐसी रैंक क्यों आ रही है? तो यहां पे भी एक जादू हो जाता है, जिसका समझ अभी तक मुझे तो नहीं आया। आपको आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे समझा देना। थर्ड और सबसे बड़ी जादू की बात क्या है, ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रही है, जहां पे AIR1 या टॉप रैंकर बच्चे एक ही सेंटर में कैसे बैठे हो सकते हैं, चाहे वो हरियाणा का सेंटर हो, चाहे वो तमिलनाडु का सेंटर हो। क्या कमाल की बात है कि सब, मैं अगेन यहाँ बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बच्चे सब ने मेहनत की होगी मेरे हिसाब से, लेकिन आप कमाल की बात सोचिए, सब बच्चे ग्रुप स्टडी करते थे, एक ही जगह पे उनका सेंटर पड़ा, और कमाल की बात है वहीं से सारे के सारे टॉप रैंकर निकल गए। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं ऐसे जादू होते रहने चाहिए। लेकिन इन सब जादुओं से बाकी बच्चों के जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एग्जाम्स के बारे में, चाहे वो दूसरे एग्जाम्स हो, मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि एग्जाम से पहले ही रैंक बिक जाती है, एग्जाम के बाद तो छोड़ो, रिजल्ट के बाद तो छोड़ो, वो तो आप सबको पता है, कॉमन है। लेकिन वहां पे बहुत सारे बच्चों के इवन कमेंट थे कि सर ऐसे नहीं होता, ये टेस्ट एजेंसीज बहुत बड़ी है। मैं एनटीए की बात नहीं कर रहा, उस वक्त मैं किसी और की बात भी कर रहा था। तो वहां पे लोगों ने मुझे बोला था आके कि ऐसा नहीं होता है। अब जिन बच्चों पे खुद बीत रही होगी का मतलब क्या है, आओ जरा समझे इस बात को कि इससे बाकी सारे बच्चों के जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तुम 1000 AIR1 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेजिन करो एक बच्चा जिसने लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन करी, उसको फर्क नहीं था कि उसके 720 नंबर आए, उसकी क्षमता इतनी थी कि वो बस एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले 620, 630, 640 कट ऑफ पे। अब इस बार की जो कट ऑफ का अनुमान है वो 650 का है। 650 की कट ऑफ जाना कोई मजाक बात तो है नहीं, सीधा 35-40 नंबर की कट ऑफ को बढ़ा देना पिछले साल से अब। तो जिस बच्चे ने तैयारी उस हिसाब से की थी, उस बच्चे के भविष्य के बारे में क्या होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो। और नीट का एग्जाम री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है, इससे कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? इतनी बड़ी टेस्ट एजेंसीज जिनके नाम के आगे नेशनल आता है उनको टैग कर दीजिए। इतनी बड़ी टेस्ट एजेंसीज जिनकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनसे ये गलतियां हो सकती हैं? हो सकता है हम लोग गलत कह रहे हो सकता है सारे टीचर जो आज जाग गए हैं हम सब गलत कह रहे हो सकता है वो सही हो, पर हमें सही क्लैरिफिकेशन दो। आप उन सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज होंगे आपके पास, वो हमें दिखाओ कि भैया ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप वो 718-19 के बारे में और ज्यादा डिटेल दे दीजिए। हम सबके मन में शक है कि ये सारी रैंक्स एक सेम सेंटर से कैसे आई हैं, वहां की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, उनकी आंसर शीट निकाल के दे दो कि भाई देखो ऐसा हुआ है। मुझे पता है आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतने सारे लोग जो बेचारे टेंशन में हैं, उनकी आप टेंशन तो दूर करो ना यार, कम से कम। तो बस टैग कर दो उन लोगों को और बोलो भैया एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज दे दो, आंसर शीट दे दो हम लोगों को, आप एक क्लैरिफिकेशन दो, ताकि रात को हम लोगों को नींद तो आ जाए, हम अपने पिछले अगले साल के एग्जाम की तैयारी तो करना शुरू कर दें। तो भाई साहब ताली मारना चाहेंगे दोबारा से।